मैं राजा सर आप लोग के समक्ष आ गए हैं। आज का जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी महत्वपूर्ण उन सभी बच्चों के लिए जो आईटीआई किए हैं और रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एटलीस्ट रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम देने जा रहे हैं। यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो यदि पसंद आए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन जब भी अपडेट करें उसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको मिले। सो गाइज, आज हम आप चर्चा करने वाले हैं अप्रेंटिस। यदि रेलवे से अप्रेंटिस यदि आप करते हैं तो आपको डायरेक्ट नौकरी दिया जाएगा, डायरेक्ट रोजगार दिया जाएगा, वो भी कहीं नहीं रेलवे में ही दिया जाएगा। आगामी आने वाली जो बहाली आपको दिख रही थी 1.5 लाख से ऊपर जो बहाली आने वाली है, आपको यही अप्रैल मई के आसपास में बहाली आने वाली है। उसमें क्या किया गया है कि जितने भी सारे बच्चे जितने भी सारे छात्र थे जो रेलवे से अप्रेंटिस किए हैं, उन्होंने अपना प्रस्ताव और अपना मांग रख दिया है कि यदि हम रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं तो सर्वप्रथम प्रायोरिटी और प्राथमिकता हमको दिया जाए नौकरी के लिए, और बिन कुछ किए हमें नौकरी चाहिए। और वैसा हो भी रहा है, क्योंकि बहुत ही बड़ी खुशखबरी हम आपको दे रहे हैं कि यहाँ से अब ऐसा हो गया है कि एक संगठन है जो हम आपको पूर्व में भी जानकारी दिए थे उस संगठन के बारे में, फिर हम दे रहे हैं कि वो संगठन काफ़ी एक्टिव है और वो बार बार ये मांग कर रहा है और धरना प्रदर्शन कर रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, सारे वस्तु स्थिति को आप क्लियर करवाऊँगा कि क्या क्या हो रहा है। तो चलिए हम आपको लेकर के चलते हैं उस रेलवे है, ठीक है ना। इस लेटर का चर्चा भी हमने आपको किया था और इसी में सारा खेल है, ठीक है ना। तो अब इसी और ये देख लीजिए, यही है आपका रिक्वायरमेंट जो आने वाला है आगामी, जो आया था जिसमें बहुत सारा मतलब लोग लगा रहे हैं कि इसमें हम लोगों को वेटेज नहीं दिया गया। जो भी हो, इसी बहाली को लेकर के था। देख लीजिए आप यहाँ पे पूर्ण रूप से अपडेट है और आप देख लीजिए पूरा बहाली का यहाँ पे प्रोसीजर जो है, कहाँ किस जोन में कितना सीट था, सारा प्रोसीजर हुआ। आप लोगों को तो कुछ पता है नहीं, लेकिन हम आपको दे रहे हैं। मेरे चैनल से जुड़े हैं तो पक्का देंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, एक दिनेश जी हैं जो फोटो शेयर किए हैं ट्विटर पे, और उन्होंने लिखा है क्या कि रेल एक्ट अप्रेंटिस करे पुकार, अब तो जागे भारत सरकार। नहीं, रेल एक्ट अप्रेंटिस जो है पुकार कर रही है, भारत सरकार अभी सोई हुई है, अब तो जाग जाओ। नहीं, आरसीसी ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में सारे रेल एक्ट अप्रेंटिसों को समायोजित करने का काम किया जाए और 20% कोटे के तहत स्किल इंडिया एक्ट मतलब सपना है और बेरोजगारों को ठगना है। मतलब जो 20% क्या है कि पहले का नियम बता देते हैं कि पहले का जो नियमावली था वो क्या था कि जितनी भी बहालियां आती थी उसमें 20% दिया जाता था सीट किनके लिए, अप्रेंटिस वालों के लिए। लेकिन वही चीज़ यहाँ पे लिखा जा रहा है कि अप्रेंटिस, देखिए यहाँ पे आरसीसी ग्रुप डी की भर्ती परीक्षा में सारे रेल अप्रेंटिसों को नहीं समायोजित करने का काम किया जाए और 20% कोटे के तहत स्किल इंडिया एक सपना है, स्किल इंडिया एक सपना है, 20% कोटे के तहत स्किल इंडिया एक सपना है और बेरोजगारों को ठगना है। झूठी सरकार, झूठे वादे, जुमले वाले, अब होश में आओ। और इन्होंने फांसी की फंदा की तरह, देखिए यह किस तरह से अपडेट किया है इन्होंने, और वही सर्टिफिकेट है जो आप लोगों के पास होगा एनसीवीटी वाले का, ठीक है ना। और देख लीजिए इन्होंने मतलब पुरजोर लगा करके एकदम अप्रेंटिस वालों के लिए लड़ रहा है। तो बार बार हम यही कहते हैं कि आप लोग कभी भी अप्रेंटिस करने का मौका मिले तो कोशिश कीजिए कि रेलवे से अप्रेंटिस करें, क्योंकि रेलवे से अप्रेंटिस करने के बाद हो सकता है कि वहाँ वेटेज बढ़ सकता है, 20 से बदले 60% हो जाए सीट, तो 60% हो जाए तो आपको तो 20 को 25 को क्वेश्चन बनाइएगा, आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप तौर पे हम दिखा रहे हैं आप। और ये लीजिए रेलवे अप्रेंटिस जो है नहीं, उसके तहत जो बच्चों को जब मतलब रोजगार नहीं मिला उसको अप्रेंटिस कराने के बाद, जब तो ये देखिए सुसाइड भी कर लिया ये बच्चा, ठीक है ना। तो ये कहीं ना कहीं मतलब आग लगाने का काम कर रहा है ये चीज़, ये हम ट्विटर से प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं, ठीक है। ये भी देख लीजिए वही जगह का है, वीडियो क्लिप है, और ये देख लीजिए कि पूर्ण रूप से जोर शोर से ये मतलब हो रहा है, मतलब घेराव हो रहा है अप्रेंटिस के लेकर के। अप्रेंटिस जो किए हैं उनके वेटेज के लेकर के ग्रुप डी वाले जो रिजल्ट अभी आया, जो 2019 में जो बहाली आई थी उसके रिगार्डिंग पूर्ण रूप से ये बवाल चल रहा है। जो नॉर्मलाइजेशन करके किसी का नंबर घटा दिया गया, जिसका बढ़ गया तो उनके लिए ठीक है, जिनको घटा दिया गया उनके लिए काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। ये कहीं ना कहीं मतलब दयनीय स्थिति को मतलब साबित कर रहा है।